सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस को, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिया है, नाउन को पढ़ लिया है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ लिए, प्रोनाउन को भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव को भी पढ़ लिया, एडवर्ब को नहीं पढ़ा अभी तक, वर्ब को पढ़ लिया है। तो अब हमने वर्ब को पढ़ लिया है, तो अब समय आ गया है टेंसेस को पढ़ने का, क्योंकि टेंसेस अगर आपने पढ़ लिया, इंग्लिश में आपको 3 चीज़ें अगर आ गई तो आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और मतलब बोल भी सकते हो। तो पहली बात क्या है, टेंसेस। पहली है आपका टेंसेस, अगर आपको आ जाते तो आप इंग्लिश को समझना शुरू कर सकते हो और बोलना भी शुरू कर सकते हो। और उसके बाद आपको वॉइस, कुछ आपको मतलब अलग अलग अंदाज में बोलना हो तो आपको वॉइस आनी चाहिए, नरेशन आनी चाहिए किसी की बातों को बताने के लिए। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन और आपके मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अच्छी खासी बन जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं हम टेंसेस को। टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, और आपको अगर आ गया तो आप अच्छे तरीके से सेंटेंसेस भी फॉर्मेशन कर सकते हो इंग्लिश में, वो भी ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि टेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस को, और आज की इस पूरी वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं आज की इस पूरी वीडियो में आपके पूरे टेंस को पक्के करने वाला हूँ और पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। लास्ट में हम जानेंगे कि टाइम और टेंस में डिफरेंस भी क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देन अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ खास बातें टेंस के बारे में। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि टेंसेस बताते क्या है, काम क्या होता है इनका, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में करते क्या है, क्या काम है इनका, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि टेंसेस आपके 2 चीज़ें बता रहे होते हैं। क्या क्या बता रहे होते हैं? आपका पहला टेंसेस क्या कर रहा होता है, टाइम बता रहा होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी काम के होने का। और क्या कर रहा होता है, दूसरा काम, एक काम कर रहा होता है वर्क का। अब क्या है टाइम और वर्क, ये क्या है टाइम और वर्क, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आप बताइए कि टाइम कितने होते हैं। टाइम सबको पता है कि टाइम 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसको आप फुटरे बोलते हो, ठीक है। तो क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी क्या? वर्तमान, यानी जो अभी चल रहा है, जो अभी आप क्या करो, अभी आप पढ़ रहे हो बैठ के मोबाइल पे, तो ये जो आपका है ना वर्तमान, तो ये क्या है? वर्तमान काल है, ये अभी की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट यानी बीत गया सो बात गई। अतीत आपका इतिहास, यानी पास्ट बीती हुई समय, बीता हुआ समय आपका क्या होता है? पास्ट होता है। फ्यूचर, आप ये वीडियो देखने के बाद टेंसेस सीख जाओगे, आपका यही तो फ्यूचर है, आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, इंग्लिश को समझना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है? आपका फ्यूचर ही तो है, आने वाला कल, ठीक है। पास्ट क्या है? जा चुका समय। फ्यूचर क्या है? आने वाला कल। और प्रेजेंट क्या है? अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो यानी आपके टाइम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो टेंस क्या करता है? आपके इन 3 ही टाइम को बताता है, इन तीनों टाइम को ही बताता है। किसी भी काम, कोई भी काम आपके इन तीनों का टाइम में से कौन से समय में हुआ है, ठीक है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। ओके, अब यहाँ जरा वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, वर्क के बारे में यानी काम। तो यहाँ काम किस टाइप का काम बोल रहा है? यहाँ आपके काम को क्या कहा गया कि कोई भी काम आपका किस टाइप से हो सकता है। कोई काम होगा जो कि पूरी तरीके से हो गया होगा, आपने उसको समाप्त कर दिया होगा, यानी पूरा जो काम था आपने कर लिया। मान लीजिए आपने पढ़ाई करनी थी, आपने पढ़ाई कर ली। आपको वहाँ जाना था, आप जा चुके हो वहाँ, ठीक है। आपको पेन खरीदना था, आप खरीद चुके हो। तो आपने क्या किया, जो काम था वो आपने पूरा कर लिया। तो आपने उस काम को क्या कर दिया? परफेक्ट कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से कोई काम होगा जो आपका चल रहा होगा, क्या होगा? एक और टाइप बन के आपका काम का, जैसे कि आपका काम चल रहा होगा, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, पेन से आप लिख भी रहे हो, नोट भी कर रहे हो, ठीक है। आप अभी जा रहे थे, वापस आ गए हो अभी, ठीक है। तो यानी आप भी क्या कर रहे हो? आप काम वो करते जा रहे हो, वो भी खत्म नहीं हुआ, आप कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो अभी क्या है? काम आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? ये इस काम को हम लोग क्या कह देंगे? कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या कर देंगे? कंटिन्यूअस। जो काम चल रहा होगा उसको हमने क्या बोल दिया? कंटिन्यूअस। जो पूरी तरीके से हो चुका है उसको हमने बोल दिया परफेक्ट। पूरी तरीके से परफेक्ट है वो, ठीक है, पूरा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है वो। और इसको हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, जो कि काम जो चल रहा होगा। इसके बाद आपका इंडेफिनिट,
एक और काम आ गया इंडेफिनिट, यानी जब मैंने बातें बोली तो पता नहीं चला कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ, पता नहीं चला। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ता हूँ, पता चल रहा है क्या कि इससे आदमी ने काम किया है कि नहीं किया? वो तो बस बोल रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, अभी पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है ये इसने कभी नहीं बताया, अभी तक बताया नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इम्परफेक्ट अनिश्चितता को दिखा रहा है, यानी इसका मतलब निश्चित नहीं है कि इसने किया है कि नहीं किया काम, ठीक है, ये अनिश्चित है। आपने एक वर्ड सुना होगा डेफिनेट, मैं काम डेफिनेट करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, तो ये क्या है, मैं निश्चित ही करूँगा। उसी का उल्टा होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। मैंने आपको अनिश्चित यानी पता पता नहीं क्लासेस होना, में कुछ मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था कि वर्ब की भी कुछ यानी जो फॉर्म्स आपका होते काम हैं, है वो ठीक है? हुआ है कि उसके बाद नहीं आपको हुआ, उसकी चल रहा पहचान है कि लगानी हो है। गया, क्या पहचान लगानी ये है पता कि ये जो नहीं सेंटेंस है ना आपका आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में तो है, indefinite। प्रेजेंट जैसे कि इंडेफिनिट मैं में तो जाता है। हूँ, मैं मैंने पढ़ता फर्स्ट फॉर्म हूँ, लगा दी मैं तो क्या पता खाता चल हूँ, गया? ठीक है। पता इससे ये चल गया कि तो आपका ये जो क्या है, मैं सेंटेंस है वो इससे क्या बता रहा हूँ क्या कि मैं वो जो काम है मैंने कर लिया है कि पहचान नहीं लगानी किया, पड़ेगी इससे ना पता कि वो नहीं जो चलता। तो ये क्या सेंटेंस काम है क्या आपका, कहलाएगा, ये आपका वो इंडेफिनिट किस में कहलाएगा। है, कैसे है, ये मैं एंड देन आपको उसके बताता बाद हूँ, ठीक एक है? आपका बन मैंने अभी गया फर्स्ट है, फॉर्म यहाँ मिल एक गई, और काम का आपको टाइप हो प्रेजेंट गया लगा देना है, कि ठीक है? कई बार ऐसे लोग प्रेजेंट सेंटेंसेस इंडेफिनिट का यूज कर ठीक लेते है, हैं। बात खत्म यहाँ। क्या कहते हैं मेन वर्ब की कि फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट भी है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस भी। एक और काम उसके आपका हो बाद सकता है जो कि उसके आपको बाद परफेक्ट भी आपको हो क्या चुका लगाना है है, एस और या अभी फिर चल भी ईएस। रहा है। जैसे एस कि किसके मैं साथ, 10 ईएस साल से किसके दिल्ली साथ, में रह अब रहा मैं हूँ, आपको बताता हूँ, मैं ठीक है? लेकिन पहले मुंबई इससे में आगे देख लीजिए। अब 10 जो भी सालों से ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट की 25 सालों इंग्लिश से वहाँ रह रहा आपको हूँ, कर ठीक देनी है। होती है और कुछ मैं नहीं 2 करना घंटे होता, से पढ़ ठीक है? रहा हूँ, लेकिन अब ठीक एस है, किसके ऐसी साथ, बातें ईएस हो गई। किसके साथ मैं यानी आपको मैं बता देता हूँ। कहना क्या यहाँ चाहता मैं हूँ, बताता कहना हूँ, ये ठीक है? चाहता हूँ जब कि भी एक एग्जांपल आपका जो लेते हैं, जैसे कि मैं सब्जेक्ट होगा 10 ना साल से वो दिल्ली आपका जा हो रहा हूँ, थर्ड पर्सन, सॉरी मैं 10 क्या साल से हो, दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, थर्ड पर्सन 10 हो। साल से अब पर्सन क्या दिल्ली होते में हैं, रह रहा हूँ, ओके। हमारे 3 पर्सन होते हैं। तो कौन इससे पर्सन क्या होते पता हैं? चल रहा है फर्स्ट कि पर्सन जो कि बोल रहा होता है, जैसे कि वो हमारा 10 आई, साल से मुंबई सेकंड में और रह आई, भी चुका ठीक है और दूसरा और क्या होता है, आगे अभी रह भी रहा फर्स्ट है। पर्सन होता है यानी हमारा क्या आई पता और चल बी, रहा है, ठीक पता है? ये चल सेकंड रहा है पर्सन कि जो होता है जो कि आपका सुन रहा काम होता है है, जो वो कि सिर्फ परफेक्ट एक भी ही हो होता है, चुका ये, है, ओके? यानी वहाँ रह थर्ड भी पर्सन चुका होता है है अभी वो जिसके 10 बारे साल में कुछ तक कहा जा और रहा होता आगे है, अभी जैसे 11वां कि साल चल ही, रहा है सी, उसका, यानी इट, दे, अभी ये सब क्या होता है, रह हमारे ही थर्ड रहा पर्सन है, होते हैं, यानी वो ठीक है? परफेक्ट भी है अब थर्ड काम पर्सन तो और हो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो, कंटिन्यूअस भी है, ठीक सिंगुलर है। हो, क्या हो, यानी हमने किया क्या है, किया क्या है, हमने सिंगुलर हमने हो। बता दिया कि जो तब ये टेंसेस होते हैं होगा, वो बताते हैं तब दो हम यहाँ चीज़ों क्या को, लगाएंगे, बताते एस हैं लगाएंगे टाइम या फिर और ईएस वर्ब को लगाएंगे। बनाते हैं, वर्ब लेकिन को अगर बताते आप हैं, ठीक है। के सब्जेक्ट आपके के टाइम बाद कितने फिर होते मेन हैं, वर्ब की 3 फर्स्ट होते फॉर्म हैं, दिखे तो आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में ही और होता है, ये आप फ्यूचर। ध्यान प्रेजेंट रखिए, यानी ठीक वर्तमान, है? ऐसे पास्ट यस यानी कब लगेगा, बीता हुआ जब कल, आपका फ्यूचर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन आने होगा वाला कल, और सिंगुलर होगा, ठीक तब है। हम उसके और साथ वर्क भी आपके एस या 4 फिर प्रकार के हो गए, ईएस मतलब लगाएंगे, 4 तरीके ओके? के आपके काम तो होते जरा हैं कि जिसको एग्जांपल आप देख लेते पूरा हैं, कर मैंने यहाँ चुके पे हो तो कुछ उसे हमने एग्जांपल बोल दिया लिखे, देन मैं आपको और परफेक्ट। भी आगे जो बताऊंगा आपका नेगेटिव चल को रहा कैसे होता है करना, काम ओके? उसको हमने बोल दिया यहाँ देखिए, कंटिन्यूअस। जैसे कि आई जिसका क्या है अता हमारा, पता आई नहीं होता यहाँ कि चल रहा है कि मैं, नहीं चल रहा, उसे हमने यहाँ बोल मैं दिया मतलब मैं पढ़ लेते हैं इंडेफिनिट। उसको, ठीक है? और मैं बोर्ड पर जो लिखता हो हूँ, भी चुका ठीक है तो और चल भी पहले रहा पहचान है, लगाइए, उसको हमने पहचान बोल लगाइए, दिया क्या पहचान लगाइए, हिंदी में परफेक्ट पहचान लगाइए कंटिन्यूअस, कि ओके। वाक्य तो के ये अंत थी में आपकी ये ता वर्ब, है, वर्ब की ते कॉन्सेप्ट और टाइम की ते कॉन्सेप्ट। ते आप समझते हैं मरता कि हूँ, आपका ऐसा टेंस कुछ आएगा होता जरूर। क्या है। तो यहाँ जरा तो देखेंगे, आगे बढ़ने से मैं पहले बोर्ड मैं आपसे पर क्वेश्चन पूछना लिखता चाहूंगा। क्वेश्चन हूँ, ये तो पूछना क्या आ रहा है लास्ट चाहूंगा में, कि तो दोस्तों अब क्या आप आप समझ मुझे गए बता हो कि सकते हाँ हो कि ये जो ये तो है चारों काम प्रेजेंट हैं जो कि पूरा हो इंडेफिनिट चुका में, होता है बात उसे हमने खत्म। परफेक्ट अब बोल दिया, हमारी जो चल रहा होता है उसे आ हमने गई कंटिन्यूअस बोल दिया, बात जो ट्रांसलेशन पता करने की। नहीं कैसे होता करेंगे, हुआ है कि नहीं हुआ, तो हाँ बस पहले वो करना क्या, मतलब यहाँ बोल स्ट्रक्चर देता है देखिए, कि स्ट्रक्चर मैं देखना करता है, ठीक है, हूँ, और कुछ मैं करना नहीं पढ़ता है, हूँ, ऐसा पहले तो बोल हमें देता है सब्जेक्ट बस। इंग्लिश करनी है, पता नहीं और होता कि यहाँ हुआ आपका है कि सब्जेक्ट नहीं दिख हुआ, रहा कि है चल रहा है, पता नहीं तो चल मैं रहा। का इंग्लिश क्या ठीक होता है, है, मैं का इंग्लिश तो ये क्या होता है आई होता है, इंडेफिनिट, ठीक है? परफेक्ट जो कि हो भी चुका है तो और यहाँ चल मैं भी कर रहा है। दूंगा ठीक है, आई, क्वेश्चन मैं ठीक है? आपसे ये उसके पूछना बाद चाहता क्या हूँ लिखा कि है, ये जो चारों वर्ब, काम वर्ब है, जो भी चारों होगी टाइप के आपको काम उसका है, इंग्लिश टाइप लिखना इनके है, नहीं है, उसकी ये फर्स्ट तो फॉर्म, आप ठीक अपने है? जनरल लाइफ तो में आपका करते हो ना कि मैं कोई काम आपने लिखता हूँ, कर काम लिया क्या है, हो रहा है, कोई काम लिखने अभी का हो कर रहा रहे हो, है, तो अब यहाँ मैं किसी लिख चीज का दूंगा अता पता नहीं है कि आई आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे राइट। और कोई काम कर भी चुके हो और अब चल क्या भी इसमें रहा है, मैं ठीक है। अब तो ये ये जो वर्ब के चारों बाद काम ऐसे है, यस क्या भी लगाना था, ये तो क्या मैं अब एक इसमें ही ऐसे यस समय में लगा हो दूं, सकते लगा हैं? दूं? नहीं जरा लगाऊंगा, देखिए, क्यों नहीं जरा लगाऊंगा? ध्यान से क्योंकि देखिए। आई तो आपका आपने अभी फर्स्ट एक काम पर्सन पूरा होता है, कर थर्ड
थर्ड पर्सन अभी तो के होता अभी ही नहीं है, प्रेजेंट सिंगुलर तो है, तो लेकिन आपने थर्ड क्या पर्सन किया? नहीं है। आपने इसलिए हम प्रेजेंट इसके में साथ ही SAES काम को नहीं पूरा लगा कर रहे। लिया, आई ठीक है? राइट। और उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ आपने ऑन फिर पर से के काम लिए, किया, और जो कि अभी आप बोर्ड, कर ही जो भी रहे हमारा हो, ऑब्जेक्ट ठीक है? हो, अभी बोर्ड आप क्या है, पढ़ रहे ऑब्जेक्ट हो होता है, जैसे कि, ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हो? तो प्रेजेंट में लिखता ही हूँ, क्या आप लिखता हूँ, पढ़ रहे हो, किसे लिखता ठीक हूँ, है? सॉरी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ठीक हो है, गया, अदर तो वर्ड आपने प्रेजेंट में ही पढ़ना भी तो यहाँ शुरू हो जाएगा कर रहे हो, आपका आप भी बोर्ड। पढ़ भी रहे हो, आई राइट ऑन और द आपने बोल बोर्ड। दिया कि बात मैं खत्म, पढ़ता हूँ। आगे आपका, तो इससे क्या पता चल रहा है आपने कि बना लिया आप यहाँ, पढ़ते हो आपने प्रेजेंट बना में, लिया, इसका इंग्लिश यही ठीक होता है? है, I पढ़ते write हो on the अभी board। भी, ठीक है? बात खत्म। लेकिन अब अता आइए पता जरा नहीं है, तो दूसरा आपने क्या सेंटेंस कर देखते दिया? हैं, कोई काम तुम है जो कि उसे indefinite हो जानते गया, हो और एक जानते परफेक्ट हो क्या बता रहा है कि कंटीन्यूअस ये भी हो गया, प्रेजेंट यानी आप इंडेफिनिट कहीं नहीं रह रहे ठीक हो, है?
प्रेजेंट आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, इंडेफिनिट 2 में। घंटे से तो खेल हम रहे क्या हो। करेंगे, तो अभी क्या कर रहे हो, अभी करेंगे आप खेल रहे हो प्रेजेंट में ही, ठीक है। सब्जेक्ट की इंग्लिश। यहाँ तो पहले क्या आपने करने वाले हैं, किया? मतलब मतलब कहने का इंग्लिश करने मतलब क्या वाले है? हैं। तो क्या कहने होगा, का सब्जेक्ट मतलब ये तुम, है कि जो आपका चारों सब्जेक्ट काम है होते तो हैं तुम ना, का इंग्लिश क्या एक होता है, साथ यू। आपके तीनों समय में हो उसके बाद सकते हैं। वर्ब क्या है, आपके प्रेजेंट में जानना। भी हो सकते हैं, जानना, पास्ट में अब भी हो यहाँ जरा सकते हैं बताइए और क्या मैं इसमें फ्यूचर ऐसे में भी यस हो लगाऊंगा। सकते हैं। आप जानने का इंग्लिश फ्यूचर क्या में होता भी है पहले ऐसा से? कुछ कर रहे नो होता है, होगे, ठीक है। ऐसी बातें आप तो जब बोलना नो शुरू होता करते है, हो तब की लेकिन बात क्या होती है। मैं अब इसके यहाँ साथ एक ऐसे आपको यस एक लगाऊंगा? फॉर्मूला देता हूँ जो कि बिल्कुल नहीं आपको लगाऊंगा, किसी ने क्योंकि नहीं ये बताया सब्जेक्ट होगा, जो मैं है आपको आपका, बताता हूँ। सेकंड मैं आपको पर्सन है, एक थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर्सन लिखता हूँ, नहीं है। टाइम। बस आपको पर्सन तो अभी देखना है कि पहले तो पर्सन तो देख लो थर्ड पर्सन है या नहीं है, उसके बाद आपको देखना है कि सिंगुलर है या फिर तो क्या नहीं है, बनेगा ठीक ये है। हमारा। तो पहले हम देखते हैं, यू आ गया हमारा सब्जेक्ट, क्या होता ठीक है। है? क्या हुआ गया, अब मैं क्या हो आपको गया एक हमारा, इंग्लिश वर्ब का करते हैं हम। फॉर्मूला देता हूँ। वर्ब क्या होगा, टाइम नो प्लस वर्ब यू इज नो इक्वल्स टू होते हैं आपके टेंस। अब तो उससे अभी का तक मैंने इंग्लिश क्या आपको होता बताया है, है उसके कि उसके बाद टेंसेज हम क्या आपको करेंगे, 2 चीजों ऑब्जेक्ट को ये बता हमारा रहे हो होते गया, हैं। क्या किसे बता रहे जानते होते हैं? हो, पहला उसे बता रहे जानते होते हैं, हैं ठीक है। टाइम ऑब्जेक्ट को का अब इंग्लिश और कर देंगे, दूसरा बता रहे अगर होते लड़की हैं होगी वर्क तो को, हर हो ठीक जाएगा, है। और और इसमें लड़का कुछ होगा रूल्स तो होते हिम हैं, हो जाएगा, टेंस के ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं। जब यू इसके नो हिम, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको रूल्स मिलेंगे। यू नो हर, तो यानी मेरे खत्म, पूरे कहने ठीक का है। उसका समरी ध्यान क्या रखिए, है, आकाश सारांश मेरे क्या है, साथ ये है रहता कि है, टेंस ऐसे आकाश मेरे रूल्स साथ होते हैं रहता है। जो अब कि आकाश बता कौन रहे है, होते हैं कि आकाश कौन कोई है, भी काम आकाश किसी के कौन बारे से में, समय किसी में का हो नाम रहा है, है किसी के और बारे में कितना बात हुआ है। की जा रही मतलब है। क्या है, चलिए तो यहाँ मैं आपको आकाश बताता क्या हूँ। हो जाएगा, तो आपका यहाँ हो अगर मैं जाएगा, करूँ, टाइम को मिला दिया मैंने, टाइम क्या हो क्या जाएगा था, ये आपका? आपका हो जाएगा प्रेजेंट था। सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या होगा, टाइम आपका थर्ड क्या पर्सन था? होगा कि नहीं होगा, हाँ प्रेजेंट था। बिल्कुल होगा। और अब वर्क आपको मैंने देखना मान है लीजिए कि मैंने वर्क आकाश को ले लिया सिंगुलर है, परफेक्ट, फिर मैंने उस काम को पूरा कर दिया है। तो नाम मैंने है इसको कर और दिया, नाम आपका प्लस कर सिंगुलर ही दिया होगा ना। परफेक्ट। तो यहाँ पहले मैं लिखूंगा वर्क क्या हो गया आपका? आकाश परफेक्ट। तो इससे आपका टेंस कौन सा आकाश बनेगा, अब उसके साथ क्या प्रेजेंट करूंगा मैं, वर्ब को लगाऊंगा। वर्ब क्या है आपका, रहना, परफेक्ट टेंस रहता है, आप ठीक है। इसे तो रहना क्या कह हो गया, सकते हो। लिव, कह सकते हो कि नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ आपको बात एक ध्यान कह रखनी सकते है, हैं। आकाश हाँ, एक बिल्कुल कह थर्ड सकते हैं। पर्सन है और यानी सिंगुलर जो में है, आपने तो इसके सेंटेंस साथ बोला या मैं फिर कोई भी ऐसे आपने काम कर यस दिया, लगाऊंगा, वो क्या हो गया आपका? तो यहाँ मैं क्या प्रेजेंट करूंगा, में हुआ आकाश और वो लिव्स, और परफेक्ट हो साथ चुका के है। लिए तो मैंने इन लगा दोनों को दिया हमने मिला विथ, दिया तो हमें और पता चल गया कि जो मेरे काम साथ है आपका रहता है प्रेजेंट में हुआ है और आकाश परफेक्ट है। लिव तो ये क्या हो गया? मी, प्रेजेंट आकाश लिव्स विथ परफेक्ट टेंस मी, हो गया। आकाश ठीक है? मेरे साथ इसी तरीके से आपका रहता बन है। जाएगा तो दोस्तों प्रेजेंट मैंने आपको अभी तक कंटीन्यूअस बता दिया टेंस। है इसी तरीके अफर्मेटिव से का बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका क्या होता प्रेजेंट है। अब हम इंडेफिनिट बात टेंस। करते हैं इसी नेगेटिव तरीके से का स्ट्रक्चर आपका के बन बारे में। जाएगा तो नेगेटिव में कुछ होता नहीं है, परफेक्ट नेगेटिव कंटीन्यूअस में बस टेंस। हम एक इन काम दोनों को करते हैं, हमने क्या किया, मिला दिया। जैसे कि तो यहाँ मैं उससे लिख रहा हमारा हूँ, बन गया टेंस। मैं यानी बोर्ड टेंसेस पर ऐसे लिखता रूल्स हूँ, होते हैं जो तो कि बता अगर रहे मैं होते बोल हैं दूं मैं और इसमें बोर्ड जो पे काम नहीं हो रहा लिखता होता है, हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे रूल्स मैं होते नहीं हैं लिखता जो हूँ। बता तो रहे यहाँ पे अगर होते मान हैं लीजिए कि कोई भी मैं काम बोर्ड पर कितना लिखता हुआ हूँ, है तो और मैं बोर्ड कितने पर समय में हुआ यहाँ है, मैंने ठीक है। लिख दिया, तो अब आपको नहीं लिखता हूँ, क्लियर हो गया मैंने लिख होगा दिया, कि ठीक है, टेंस होते परफेक्ट क्या है, लिख ठीक है। दिया। तो अब जरा तो टेंस बताएंगे कि आपका अगर ये इसकी होता इंग्लिश है। में बनाना तो कैसे अब मैं बनाएंगे, बढ़ता पहले हूँ आप आगे स्ट्रक्चर देख और लीजिए। पहले इसके पहले स्ट्रक्चर्स तो के आपको बारे में सब्जेक्ट की जानते हैं। इंग्लिश तो क्या करनी ही आपको करनी मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है उसके कि बाद टाइम कितने आपको होते कुछ हैं? 3 होते लगाना हैं, है, ठीक है। क्या वर्क लगाना है कितने होते कि हैं? 4 होते हैं। और अब इसके जो पहचान टाइप्स लगानी बने है ना, कि जो इसके डू टाइप्स डज बने टेंस के, आएगा। आपने अब टाइप्स नेगेटिव भी हो गए ना पढ़े होंगे, अगर सेंटेंसेस, आपने तो उसमें उसमें कुछ पहचान पढ़ा लगानी होगा पड़ेगी। तो क्या लगाना कि पढ़ा पड़ेगा? होगा उसके पहले साथ प्रेजेंट टेंस, यहाँ पास्ट कुछ टेंस, हेल्पिंग फ्यूचर वर्ब टेंस दिख रहा है ना पढ़ा होगा कि कि नहीं पढ़ा होगा, प्रेजेंट में पढ़ा है होगा। बताने उसके के बाद लिए। आपने तो एक यहाँ और हमने लगा उसके दिया सब पार्ट्स पढ़े डू होंगे डज कि प्रेजेंट का और इंडेफिनिट टेंस नॉट होता है, साथ प्रेजेंट में नहीं के इंडेफिनिट लिए टेंस इसको मेन सिंपल वर्ब टेंस की भी बोला फर्स्ट जाता फॉर्म है, लगा दी उसका और प्रेजेंट ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा होता है। दिया। उसमें ऑब्जेक्ट किया इंग्लिश कुछ कर नहीं दिया, गया होता, ठीक है। किया तो बस डू डज इतना गया डू होता किसके है कि साथ, टाइम डज और किसके वर्क को साथ, मिला चलिए दिया भाई गया अभी मैं होता आपको है। जो बताता हूँ। आपका ये तो टाइम पहले होता मैं है आपके लिए प्रेजेंट कुछ का, एग्जांपल ले उसके लूँ, साथ जो देन मैं वर्क आपको जो ये होते हैं और ना, भी ये अच्छे तरीके चारों, से उनको समझाता हूँ। मिला दिया जाता है, उससे आपका बन जाता है उसके सब टाइप्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टेंस आपके यही होते हैं, और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसी को हमने रूल बोल दिया है, ठीक है, वही रूल्स बोल दिए हैं। तो आपका क्या हो गया, ये टेंसेस ऐसे रूल हो गए जो कि बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है सेंटेंस में, काम, कोई काम हो रहा होगा सेंटेंस में, जब हम बोल रहे होंगे कोई काम कर रहे होंगे या फिर किसी चीज़ को होने को बोल रहे होंगे, यही कर रहे होंगे ना, तो क्या कर रहा
रहा होगा, यही होगा कि वो काम कब हुआ है और कितना हुआ है, यही बता रहा होगा। तो आपको, मैंने आशा है कि आपको टेंस समझ में आ गया होगा कि टेंस होता क्या है। अब चलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और नया और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपका टेंस यूज़ कहाँ मेन वक्त पे होता है। मेन चीज़ कहाँ यूज़ होता है आपका टेंस। आपका जो सेंटेंस होता है, जो आप बोल रहे होते हो, ठीक है, वो किसी न किसी टेंस में ही होता है, ठीक है, और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में। तो उसी के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर बना दे, कुछ रूल्स बना दे, रूल्स नहीं है लेकिन रटने नहीं है इसको, ठीक है, समझने सिर्फ, ओके। तो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी में अब हमें पता करना है कि कोई भी सेंटेंस आपका कौन से टाइम में है, कैसे पता करेंगे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने आपको याद है, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और वो क्या कर रहे
होते हैं, हमेशा सेंटेंस में किसी ना किसी की हेल्प ही कर रहे होते हैं, यानी मदद ही कर रहे होते हैं। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यही आपकी मदद कर रहे होते हैं आपके सेंटेंसेस में, क्या करने के लिए, पता करने के लिए कि इसका सेंटेंस का टेंस क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो समझ जाइएगा कि वो उसका जो टेंस होगा, उस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस। जो आपका टाइम क्या होगा, टाइम जो आपका होगा प्रेजेंट में होगा। ठीक है, बात समझ में आई। और उसके बाद अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर डिड दिख जाए, वॉज व दिख जाए, और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको हम वेयर, कई लोग बोलते होंगे, पढ़ते होंगे वेयर, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं व। किसका व, कौन सा व, ये वाला व, व वाला व। ठीक है, इसको हम लोग वॉज, इसको हम लोग वॉज ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लोग व पढ़ते हैं। ठीक है, व। इसके बाद जब आपको सेंटेंस में हैड दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा जो आपका सेंटेंस होगा ना, वो आपका पास्ट टेंस में होगा। ओके, एंड देन यहाँ अगर आपको कोई भी सेंटेंस में विल, शैल दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर में बात हो रही होगी, यानी फ्यूचर टाइम होगा उसका। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ आपको अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट लाइक, या फिर मैं लिख दूँ I do not like play, ऐसा मैंने लिख दिया। तो यहाँ ज़रा बताएंगे कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, यानी कौन से टाइम क्या है। तो आप ज़रा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको डू आ रहा है यहाँ, तो आप इससे बता देंगे कि जो आप सेंटेंस का जो टेंस होगा ना, जो आपका क्या होगा, टाइम जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ डू आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बोल दो सी डज नॉट लाइक हिम, ऐसा मैं बोल दूँ तो यहाँ आप कैसे, अब पूछूं मैं आपसे इसका सेंटेंस का टाइम क्या है, टेंस क्या है, तो आप बता देंगे ना कि डज आ रहा है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो बस आपको इसी तरीके से पहचानना है। ओके, तो आप इसको, इस हेल्पिंग वर्ब को देख के बता सकते हो कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, या फिर फ्यूचर है, आप बता सकते हो। अब वर्क के बारे में जान लेते हैं कि वर्क कैसे पता करें कि किसी भी सेंटेंस का वर्क कितना हुआ है। टाइम का तो पता चल गया है कि कोई काम, कोई भी सेंटेंस जो है आपका कौन से समय में हुआ है। ठीक है, ये पता चल गया कि हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, जहाँ भी दिखेगा हम लोग क्या कर देंगे, प्रेजेंट बोल देंगे, हाँ प्रेजेंट में हुआ है। वो डिड, वॉज, व और हैड दिखेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, पास्ट में हुआ है। और विल, शैल देखेंगे तो फ्यूचर में हुआ है। लेकिन अब हमें वर्क भी तो पता करना है ना कि वर्क कितना हुआ है, तभी तो हम डिफाइन करेंगे कि ये प्रेजेंट, ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये जो आपका सेंटेंस जो आप बोल रहे हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे बताओगे, जब आपको वर्क का भी कुछ नॉलेज होगा कि वर्क कितना हुआ है, कैसे पता करें। तो चलिए उसको भी हम जान लेते। तो आइए अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे पता करेंगे कोई काम आपका कितना हुआ है, पूरा हो चुका है कि चल रहा है, कि अता पता नहीं है, कि हो भी चुका है और चल भी रहा है, कैसे पता करेंगे। तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर चाहते हो तो इसको लिख भी सकते हो, नहीं तो मैंने आपके लिए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और साथ में इसके पीडीएफ भी, पीपीटी को भी अपलोड कर दिया है। तो आप चाहें तो हमारे ही टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, जो कि चैनल का भी नाम है, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके टेलीग्राम में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर सर्च मार के उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और नोट्स को भी देख के अपना हैंड रिटन नोट्स बना भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में आपका जो काम है वो कितना हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, जब आपने वर्ब का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जो कितने होते हैं फॉर्म, ऐसे 5 होते हैं, लेकिन जनरली यूज़ होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी होता है, और फोर्थ फॉर्म भी होता है, और फिफ्थ फॉर्म भी होता है। फर्स्ट फॉर्म आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस
फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया गो, सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और इसी का फोर्थ फॉर्म कैसे, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ना, इसी तीन जो आपको दिख रहे हैं ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड थर्ड फॉर्म, इन तीनों से ही मिलके ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म बने हैं। कैसे बने मैं आपको बताता हूँ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing हम लोग जोड़ देते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म में, तो वो बन जाता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस उसके साथ हम जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ, जो आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। प्लूरल मानने का मतलब क्या है, ये एक से ज़्यादा माना जाता है इस वर्ब को, ठीक है, प्लूरल कंसिडर किया जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ माना जाता है इनको, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, आपका जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ओके, इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। बात समझ में आई। तो अब यहाँ हम वापस से आते हैं, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तीन फॉर्मों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। और फोर्थ फिफ्थ कैसे बने आपके, इन्हीं फर्स्ट फॉर्म से ही मिलके बने हैं फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, और कहीं से नहीं बने हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए ना, तब आप समझिएगा जो आपका काम है ना वो इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट, ओके। अब उसके बाद अगर आपको कहीं भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिखे तो आप समझ जाइएगा जो काम होगा, जो आपका वर्क जो होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, यानी वो जो काम है आपका चल रहा होगा। क्या होगा, चल रहा होगा। आप बस इस तरीके से समझ सकते हैं, जो ये आई एन जी है ना, ये एक दिल का काम कर रहा है, कि जो कि इसमें पावर दे रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कि ये अब जो काम है अब चलना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी जो आपका ये जो है ना, ये आई एन जी आपका बन गया है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की दिल की धड़कन, यानी अब ये इसको जीवित कर चुका है, अब ये चल रहा है, यानी जो आपका काम होगा वो चल रहा होगा, ओके। एंड देन उसके बाद क्या मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप ध्यान देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि किसी भी काम के हो चुके होने को बता रहा होता है, यानी किसी भी काम का हो चुका होना। जैसे कि गॉन, गॉन का मतलब जाना नहीं होता, गॉन का मतलब होता है जा चुका हुआ, ठीक है। रिटन, रिटन का मतलब क्या होता है, रिटन का मतलब होता है लिख चुका होना, ठीक है, यानी जो काम है वो पूरा हो चुका है, यानी ये परफेक्शन को दिखा रहा होता है, यानी परफेक्ट होने को दिखा रहा होता है। जो आपका काम होता है आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप इससे पता कर सकते हो, मेन वर्ब की फॉर्म्स को देख के आप पता कर सकते हो कि जो आपका जो वर्क है वो कितना हुआ है, आपका इंडेफिनिट है कि चल रहा है कि वो पूरा हो चुका है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स को देख के आप क्या पता कर सकते हो, मेन वर्ब की फॉर्म्स को देख के आप ये पता कर सकते हो कि वर्क कितना हुआ है। हेल्पिंग वर्ब्स को देख के डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डिड, हैड और विल, शैल को देख के आप टाइम को पता कर सकते हो। तो मैंने मतलब आपको पूरा सार दे दिया है कि सेंटेंस को देख के ही आप बता सकते हो कि उसका जो टेंस होगा क्या होगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाता है डू, तो समझ जाइएगा कि वो कहाँ है, वो प्रेजेंट टेंस में है। उसके साथ आपको मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म, तो आप समझिए वो कहाँ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चल के मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो अच्छे तरीके से ये पूरी तरीके से समझ में भी आएगा, ओके। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, तो अब आपको मैं स्ट्रक्चर की ओर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि टेंसेस में हम क्या करते हैं, टेंसेस का यूज़ करके हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस का। अगर आप हिंदी में जब बातें करते हो तो कोई भी सेंटेंस अगर मैं पूछूं आपसे, सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कोई भी सेंटेंस आपका बनता कैसे है? पहले बनता है आपका सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर बनता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। आपका हिंदी में भी ऐसा ही होता है। जो भी आप बोल रहे होते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब होंगे या फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यानी अगर मैं हिंदी वाले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का अगर मैं इंग्लिश कर दूं तो मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा।
हाँ, बिल्कुल आप सीख जाओगे। अगर मैं हिंदी वाले सब्जेक्ट का इंग्लिश कर दूँ, ऑब्जेक्ट का इंग्लिश कर दूँ, वर्ब का इंग्लिश कर दूँ, तो मैं ट्रांसलेशन भी करना शुरू कर दूँगा, यानी मैं लिखना भी शुरू कर दूँगा। हाँ, कर दोगे। यानी मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश ही करनी होती है और उसके साथ कुछ पहचान लगानी पड़ती है कि आपका जो सेंटेंस है किस टाइप का सेंटेंस है, कौन से टेंस में है। ये आपकी पहचान लगाने के लिए होती है कि ताकि आपको पता चल सके कि वो जो सेंटेंस है किस टाइम में है और कितना काम हुआ है उस टेंस में। यानी कितना जो भी कुछ हुआ है, कोई काम हो रहा होता है सेंटेंस में, तो वो कितना हुआ है और किस टेंस में हुआ है, किस टाइम में हुआ है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम उसमें पहचान लगा रहे होते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ जरा। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किया है। हेल्पिंग वर्ब आपका इनडेफिनिट में डू डज मिलता है, आपको इनडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आपको मिलेगा डू और डज, हेल्पिंग वर्ब। ओके, और इसकी एक पहचान बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, इसकी एक पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हों, ऐसे कुछ आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में आपका ता हूँ, ते हो, ता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कैसे आप पहचानेंगे, आप बात करते समय, बोलते समय कैसे बोलेंगे, मैं जानता हूं, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, ते हो। ठीक है, तो लास्ट जो होता है हमारा ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, इसके सेंटेंस के वाक्य में लास्ट में। लेकिन इसको आपको जिंदगी भर रट्टा नहीं मारना, इसको आपको नॉर्मली सेंस में लेना है कि जब आप कोई बात की जाए कि पता आता पता ना चले वर्ड का, और फिर हमें सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आपका यूज़ करना होता है। अब चलिए, आप छोड़िए, अगर बिगिनिंग पे है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, आइए जरा हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस के टाइप्स है ना, उनके नाम हैं ये। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, मैंने आपको सेंटेंसेस और इनके टाइप्स जब पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम पॉजिटिवली, जिसमें हम बातें कर रहे होते हैं, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस उसी का उल्टा होता है, जिसमें हम नहीं आवाज़ निकाल रहे होते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ, ऐसे मतलब नहीं आते उसमें। ठीक है, नहीं वर्ड आता है आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हम सवाल पूछ रहे होते हैं, कोई भी सवाल पूछ रहे होते, जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जानते हो, ऐसा मैं जब पूछ रहा होता हूँ तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं पढ़ता हूँ या फिर नहीं पढ़ता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आपका नाम हाँ है, नहीं बोलोगे ना, आप तो अपना नाम बताओगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें की आंसर जो मिलता है, जिनका जो उत्तर मिलता है वो हाँ में मिलता है या फिर ना में मिलता है। ठीक है, और आप देखेंगे तो क्या इसके लास्ट में जो क्या वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं, वो आपके सेंटेंस के पहले में आते हैं। ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या जो क्वेश्चन पूछने वाले क्या, क्यों, कैसे, जो वर्ड्स होते हैं, ये सब इसके बीच में आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ अगर आप मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको तो हाँ या ना में इसको जवाब नहीं मिलेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, तो आपका होगा वो डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, चलिए अब जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। कोई भी सेंटेंस हो, ये तो होंगे ही होंगे। तो यानी अगर मैं हिंदी में कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए मैंने कोई भी सेंटेंस देखा, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी होगी, सब्जेक्ट लगा देंगे बस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब जो काम हो रहा होता है या फिर किसी भी चीज़ को होने को जो बता रहा होता है, जो वर्ब होता है वो उसका हम इंग्लिश कर देंगे, और उसका जो होता है हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता
ये दोस्तों मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ देखिए, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट का तो इंग्लिश कर ही लेना है, उसके साथ हमें लगा देना है डू डज, फिर उसके साथ हम लगा देंगे नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, बस और कुछ करना नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, डू किसके साथ, डज किसके साथ, चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। डू आपका आएगा प्लूरल सेंटेंस, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आई के साथ आपका हमेशा आएगा डू। ठीक है, आई के साथ आपका हमेशा आएगा डू आएगा। ओके, करना क्या है अब करना ये है कि अब हमें सेंटेंसेस को बनाने। जरा यहाँ देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ताहूँ आ गया तो समझ जाइए कहाँ का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हिंदी में पहचान खत्म, पहचान लग गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अब तो बस स्ट्रक्चर को देखना है, नहीं आपको दिख गया तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में है ये आपका सेंटेंस। तो अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लगा देना है सब्जेक्ट की इंग्लिश आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके साथ डू या फिर डज लगाना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आई के साथ हमेशा आपका डू आएगा, तो मैंने यहाँ लगा दिया डू। नहीं की इंग्लिश बनाने के लिए मैंने लगा दिया नॉट, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वर्ब, उसके साथ क्या आ गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, तो क्या होगा, नहीं बोलता हूँ, डोंट, आई डोंट टेल, क्या होता है, टेल अ लाई, क्या होता है, आई डोंट टेल अ लाई। तो आपका क्या हो गया, ये आपका अब सेंटेंस बन गया। टेल का मतलब बोलना होता है, बोलता। ठीक है, आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, और नहीं भी बोलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए फिर से, तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो, तो यहाँ क्या आते हो, क्या बता रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ नहीं क्या बता रहा है, नहीं ये बता रहा है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ क्या करना है, अब हमें करना ये है कि लगा देंगे हम सब्जेक्ट की इंग्लिश यू, यू के साथ आपका आएगा क्या, यू आपका प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल क्या होगा आपका, यू के साथ आपका डू आएगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यू डू, नहीं के लिए हम कर देंगे नॉट, यू डू नॉट टेक, लेना का इंग्लिश होता है टेक, और दवाई का होता है मेडिसिन, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। ठीक है, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो आप यहाँ लिख रहे हैं ना डू और नॉट, ये अलग अलग, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट जिसे पढ़ा जाता है। ठीक है, यू डोंट टेक मेडिसिन। ओके, तो यहाँ आप फिर से देखिए, और जब आपको डज नॉट लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डजंट नॉट। ठीक है, डज नॉट। ओके, इसका ब्रीफ फॉर्म ये होगा, डू डज और फिर नॉट। ओके, यहां जरा देखिए सेंटेंस क्या है, वह कोशिश नहीं करती है, नहीं से क्या पता चल गया, नेगेटिव है, लेकिन ती है से क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले हम कर देंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश बिना देखे हुए, लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये कि ये लड़की है, क्योंकि ये ती है, लड़की है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हम सी लगाएंगे, ही क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लड़की है। ओके, तो सी, अभी क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है, ठीक है थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर भी है, सिंगुलर है। और मैंने यहाँ बताया था कि आपका जो होता है डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, और एक और बात आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी मिलेंगे ना, आपको थर्ड पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपके थर्ड पर्सन होंगे और उस सिंगुलर होंगे तो आपका डज उसके साथ लगा सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, सी डज नॉट, क्या करेंगे, यहाँ मैंने लगा दिया डज। ठीक है, उसके साथ मैंने नहीं की इंग्लिश बनाई नॉट, सी डज नॉट, कोशिश का क्या होता है, ट्राई, सी डज नॉट ट्राई, क्या हो जाएगा हम लोग का, सी डज नॉट ट्राई, वो बिल्कुल कोशिश नहीं, मतलब वो कोशिश
नहीं करती है। इसका इंग्लिश आपका ये होगा। तो आपको मैंने ये पूरा बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से आपको बनाना होता है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको सिर्फ फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे? अब आप फॉर्मूला बनाना सीख रहे हो, अब आप मैथमेटिक्स पढ़ना सीख रहे हो, अब इंग्लिश में भी आप मैथमेटिक्स में। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले अब करना कुछ नहीं है आपको। जैसे कि यहाँ आप सेंटेंस में देख रहे हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो। यहाँ पूछा क्या किया जा रहा है, कि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है कि क्या तुम यहाँ रहते हो, यानी पूछा जा रहा है कि हाँ तुम यहाँ रहते हो या नहीं रहते हो। अब बता दो कि हाँ या फिर ना। तो ये क्या है? आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, जो आपने पहले स्ट्रक्चर देखा था ना, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, फिर मीन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देखा था, उसी में आपको करना कुछ नहीं है। बस ये जो डू डज है ना, इसको यहाँ ला देना है, सब्जेक्ट के पीछे ला देना है, यानी आगे ला देना है। तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? डू डज, सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ये डू डज यहाँ क्यों आया? क्यों आया? ये क्या का सेंस निकालने के लिए आया है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या का सेंस निकालने के लिए आया है। ठीक है, अब डू किसके साथ, डज किसके साथ, मैंने आपको बता दिया है। डू आपका आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे थर्ड पर्सन में ही। ठीक है, क्योंकि आई के साथ आपका आता है डू ही आता है। ठीक है, यू के साथ भी आपका डू ही आता है। ओके, तो यहाँ आप ज़रा देखिए, ज़रा हम देखते हैं इसको। क्या तुम पढ़ते हो, यहाँ ते हो क्या बता रहा है? ते हो बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ शुरू में लगा है आपका, क्या आपका सेंटेंस के शुरू में ही लगा। ये क्या बता रहा है आपको? कि ये बता रहा है कि आपका जो सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और ये भी सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है सिर्फ। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो हम लोग क्या लगा देंगे? डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यू। ठीक है, डू डज, इसका सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। रीड का आपका फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है। ठीक है, तो रीड ही लिखेंगे। ओके, डू यू रेड। अब यहाँ एक बात है, यहाँ आपको ये जो मार्क दिख रहा है ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है इसे। इसे आपको लगाना होता है किसी भी सेंटेंस में। क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो इसे आपको लगाना ही होता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब सेंटेंस है, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? तुम यहाँ रहते हो या नहीं रहते हो। आप क्या बोलोगे? हाँ या फिर ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ या फिर ना में। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ आप जब जरा देखिए, क्या का निकालना पड़ेगा आपको इंग्लिश। तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखिए, डू डज लगाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ ज़रा देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है यू है, यू के साथ आपका हमेशा लगता है डू। ठीक है, उसके साथ साथ हम लगाएंगे फिर से सब्जेक्ट डू यू रहने, फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब। वर्ब की क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? लिव। ठीक है, रहने का होता है लिव। और यहाँ का हम लोग इंग्लिश कर देंगे। ठीक है, रहते हो, इसका इंग्लिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हेयर। ठीक है, डू लिव हेयर, क्या आप यहाँ रहते हो? क्या हमने लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश बन गया आपका। अब यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ फिर से अब हम बनाते हैं, जैसे कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। ताहे क्या बता रहा है? इंडेफिनिट में है। ओके, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और क्या क्या बता रहा है? कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप सब्जेक्ट को पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह है, वह पढ़ाता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और वह का इंग्लिश की हिंदी क्या होता है? सॉरी, इंग्लिश क्या होता है? वह का इंग्लिश होता है ही या फिर सी। लेकिन यहाँ हम देखें तो ये ता है, तो ये लड़का है। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे, जो आपको होगा ही होगा। लेकिन ही के साथ आपका क्या होगा? ये सिंगुलर है आपका, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर है क्या नहीं है पहले देखिए। तो सिंगुलर है, ठीक है। आई और यू तो नहीं है ना, नहीं है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे डज। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हमारा सब्जेक्ट डज ही। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डज ही, पढ़ाना का क्या होता है? पढ़ाना का होता है टीच। और उसके बाद तुम्हें क्या हो जाएगा? इंग्लिश यू। डज ही टीच यू, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है?
तो आपका इंग्लिश बन जाता है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाने तो कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है, वर्ब की इंग्लिश बनानी है और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी होती है और कुछ उसमें पहचान लगानी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी हो गया कंप्लीट। आप इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन पढ़ चुके हो, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब जरा आते हैं डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है। डबल इंट्रोगेटिव ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े, मतलब अगर मैं लिखवा दूंगा ना आपको उनके स्ट्रक्चर्स को तो दिमाग से सब बाहर निकल जाएगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं होता। जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला इसके आगे आपको एक WH फैमिली नाम के जो वर्ड्स होते हैं उनको लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर लिख दिया है। बिल्कुल आपको ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है। बस ये जो है आपका WH फैमिली अलग से लग गया। अब क्यों लगा, कैसे लगा, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव के बारे में और भी थोड़ी बातें। तो यहाँ आपको करना है कुछ नहीं है, आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है ना उसके सामने कुछ आपको WH फैमिली लगा लें। WH फैमिली मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स आपके W और H से मिलके बने होते हैं वो हमारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। इसको हम WH वर्ड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपका ये जो क्यों होता है इसका इंग्लिश जो होता है वही आपका जो WH फैमिली में आएगा। जैसे कि क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। यहाँ भी कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। तो आपका जो ये क्या होगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब क्या होते हैं, हाउ, ये सब क्या होते हैं आपके WH फैमिली में ही आते हैं। ओके, अब यहाँ जरा बना लेते हैं हम सेंटेंसेस। तो अब सबसे पहले क्या करना है हमें, तो देखना है पहले तो ये जो वर्ड्स है इसको देख लेना है। पहचान कैसे होगी हिंदी में ये बता रहा हूँ आपको कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई है या नहीं है। जो आपके वर्ड्स होंगे ना पूछने वाले, जो काम को जो भी पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, ये सब जो है, क्यों, क्या, क्या, कहाँ, ये जो वर्ड्स होंगे ना ये आपके सेंटेंस के बीच में होंगे, जबकि इंट्रोगेटिव में पहले होते थे। आपने जैसे नहीं, तुम जानते हो, तो क्या हो गया, क्या तुम जानते हो, तो ये पहले आ रहा है कि नहीं क्या। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तुम क्यों खेलते हो, तो क्यों कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है सेंटेंस के, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो। और ते हैं, ते हो, क्या बता रहा है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको WH फैमिली लगानी है। WH फैमिली के लिए आप देखेंगे वो वर्ड को जो कि क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वो वर्ड को देखना होगा हमें। तो यहाँ हम देखते हैं क्यों वर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पहले वाई। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें, डू या फिर डज लिखना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा यू यानी तुम। तो तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो मैंने यहाँ लगा दिया डू, वाई डू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद लगाएंगे हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब है क्या है हमारा, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फर्स्ट फॉर्म उसका प्ले आपका हो गया। और यहाँ मैं लगा दूंगा इंट्रोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू प्ले, आप क्वेश्चन अब पूछना शुरू करें। अब आप इसी तरीके से अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, व्हाई डू यू प्ले, आप क्यों खेलते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, वह क्या कहता है, तो वह क्या है, ही। वह मतलब क्या होता है, ही। ता है लड़का है, और ता है से क्या पता चला, इंडेफिनिट में है। तो यहाँ क्या, क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा व्हाट, हाँ लिख दूंगा। ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ डज। ओके, उसके बाद क्या करूंगा मैं, सब्जेक्ट लिखूंगा, जो सब्जेक्ट है हमारा वह है, तो ही लिख दूंगा। ओके, वाई डज ही, कहने का इंग्लिश क्या होता है, से। तो यहाँ मैंने लिख दिया से, यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बन गया इंग्लिश, व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए, हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम कहाँ रहते, पहले आप कमेंट करके बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ वेयर, वेयर। और उसके बाद हम लोग डू डज लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, हम है। तो वी के साथ आपका क्या लगेगा, वी के साथ भी आपका डू ही लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर डू, क्योंकि ये प्लूरल में है, वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं। ओके, तो आपका ये बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का। लेकिन अब बात कर लेते हैं, कई बार आप बोलते हो, आप क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, ऐसे भी हम बोलते हैं ना सेंटेंसेस कभी कभी। यानी हम लोग क्वेश्चन पूछते हुए भी हम नेगेटिव बातें बोल रहे थे, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम बोल रहे होते। तब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको मैंने स्ट्रक्चर फिर से लिखा, एकदम अच्छे तरीके से फिर से लिखा। तो यहाँ पहले हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज
सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब जब हमें इसमें नहीं का भी आवाज़ निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ नॉट, ठीक है, वहाँ हम लगा देंगे नॉट। या फिर एक और तरीका होता है, आप डू या फिर डज के साथ ही आप क्या करो, नॉट लगा दो, डजंट लिख दो वहाँ, या फिर सॉरी डोंट लिख दो या फिर डजंट लिख दो। इस तरीके से भी आपका लगता है जब आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं पढ़ते, क्या तुम नहीं खेलते, ऐसी जब बातें करनी होगी तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है क्या तुम क्यों खेलते हो, तो यहाँ मैं बोल दूँ तुम क्यों नहीं खेलते हो, ऐसा मैं अगर कर दूँ तो तुम क्यों नहीं खेलते हो, यहाँ मैंने लिख दिया नहीं, तुम क्यों नहीं खेलते, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं करूँगा ये सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाता है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट। या फिर मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, देखिए वाई डज ही नॉट, सॉरी यहाँ नहीं होगा, वाई डू यू नॉट प्ले, यहाँ मैंने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद नॉट, बात खत्म। आपका जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव बनता है, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको अभी तक पूरा पढ़ा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दिया अब हमें। तो अभी तक हमने एक छोटा सा पार्ट खत्म कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब कर दिया है, ओके। तो अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको पीपीटी यानी पीपीटी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बढ़ते हैं हम आगे। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो ज़रा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम को तोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या पता चलेगा। प्रेजेंट, पहले देखिए आप, प्रेजेंट फिर कंटिन्यूअस और उन दोनों को मिला के बन गया आपका टेंस, ठीक है। आपको ये मैंने बताया था, टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस, बात खत्म यही होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी। तो यहाँ प्रेजेंट से क्या पता चला, जो आपका टाइम होगा ना, टाइम वो आपका प्रेजेंट होगा, टेंस का टाइम जो होगा प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या बता रहा है, जो काम होगा वो आपका चल रहा होगा, आप चल रहे हो, आगे चल रहे हो, ये चलता रहेगा, ओके। एंड देन उसके बाद आपका बन गया इससे टेंस, ठीक है। यानी ऐसे सेंटेंस में हम क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूटी को दिखा रहे होंगे प्रेजेंट में। यानी जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, यही सब कह रहा हूँ कि आप रहा हूँ, रहे हूँ, जो भी आपके होते हैं ना लास्ट में सेंटेंस के आते हैं, ये सब आपको बता रहे होते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, ये सब आ रहे होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो पहले तो आपको सब्जेक्ट की सबसे पहले आपको इंग्लिश कर लेनी होती है, सब्जेक्ट, बात खत्म। उसके बाद एक पहचान लगानी होती है कि प्रेजेंट में है ये, तो वहाँ हम लगा देते हैं इज, एम, आर। उसके साथ हम लगा देते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लगाते देते हैं दिल की धड़कन, ताकि वर्ब में जान आ जाए, यानी ING। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, और यही हमारा होता है स्ट्रक्चर खत्म। अब एग्जाम्पल देके समझते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं काम अभी कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ लगाते हैं, पहले यहाँ आपका कौन है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ आपका लगता है एम, आर के साथ आपका लगता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका लगता है आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका लगता है एस, ओके। अब यहाँ समझिए आप, आई के साथ आपका हमेशा लगेगा एम, और फिर हम लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रेड,
और उसके साथ हम लगा देंगे ING, दिल की धड़कन। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग, आई एम गोइंग। अब आपको करना क्या है, अब आप इसी तरीके सेंटेंस से बनाए, आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि आप वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो वह कर रही है क्या बता रहा है कि वो लड़की है और ये काम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम चलता जा रहा है, तैयारी चल रही है अभी भी। तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, पहले तो मैं लगा दूंगा सी, क्योंकि ये लड़की है, सी। उसके साथ मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, एज, सी इज। और तैयारी की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयर। और उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, दिल की धड़कन, प्रिपेयरिंग। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे अदर वर्ड्स होंगे वो हम लिख देंगे। की के लिए मैं लगा दूंगा 4। ठीक है, सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। आपका ये भी बन गया आपका। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया नहीं, बस सब स्ट्रक्चर को देखा, जो लगाना था मैंने लगाया स्ट्रक्चर को देखते हुए, इनके बस रूल्स को कुछ देख लिया और मेरे सेंटेंस पूरी तरीके से बन गए। आपका ये भी हो गया खत्म, प्रेजेंट अफर्मेटिव खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब क्या है, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में कौन सा, कोई पहाड़ टूटने वाला है क्या? नहीं, वहां तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ अब मैं बोल दूंगा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मैं बोल दूंगा मैं नहीं पढ़ रहा। क्या किया मैंने, यहाँ बस एक नहीं लगा दिया। तो क्या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करूंगा? नहीं करूंगा ना, बस वहाँ एक नहीं का डिफरेंस है। इस ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, नहीं का डिफरेंस है। तो नहीं को ही हम क्या कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे। ठीक है, तो जरा देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की पहले करेंगे हम इंग्लिश, उसके बाद हम लगा देंगे इज एम आर। इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम किसके साथ, आई के साथ। मैंने आपको ये भी बता दिया। और नहीं की आवाज़ निकालने के लिए हम कर देंगे नॉट। और उसके बाद आपका वही सब स्ट्रक्चर रहेगा, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ दिल की धड़कन ING, और उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जरा देखिए, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, क्या करोगे आप, क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, ये है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। क्या होगा, योर ब्रदर। तो ये आप देखें तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आएगा, इज आएगा, बात खत्म। योर ब्रदर इज नॉट, नहीं का सेंस निकालने के लिए नॉट। कॉलिंग, बुलाना का मतलब होता है कॉल, और उसके साथ हम लोग लगा देंगे ING, नॉट कॉलिंग, किसे नहीं बुला रहा, यू तुम्हें नहीं बुला रहा, तो यहाँ मैंने लिख दिया यू। तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ बन गया आपका पूरा सेंटेंस, योर ब्रदर नॉट कॉलिंग यू, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। आपको आपका भाई नहीं बुला रहा है, क्या कर रहे हो, बुलाओ उसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वह तुम्हें, अब दूसरा सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, वह तुम्हें नहीं समझ रहा है, वह तुम्हें नहीं समझ रहा है, क्या कर रहे हो। तो यहाँ आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, पहले वह का ही इंग्लिश करोगे ना, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रहा है तो लड़का है, तो यहाँ मैंने कर दिया ही। उसके साथ मैं लगाऊंगा एज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही इज नॉट, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, अंडरस्टैंडिंग यू, सॉरी, यहाँ मी है, तुम्हें नहीं, मुझे नहीं समझ रहा, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हम लगा देंगे मी। आपका ये भी सेंटेंस बन गया। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर को पकड़ना है, और उसके बाद आपका नहीं है तो यहाँ मेरे को नहीं लगा देना है, बस बात खत्म। ये है आपकी पहचान की, ये बता रहा है क्या कि ये टाइम जो काम जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट में है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको क्या बता रही है, जो काम है आपका कंटिन्यूअस है। तो आपने इससे तो पता कर लिया कि आपका इसका टेंस किस टेंस का स्ट्रक्चर है ये, और नहीं आपका क्या बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए यहाँ यही से हम थोड़ा ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर नहीं लिखा, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए मैंने नहीं लिखा। अब ये सेंटेंस देखिए, अब आपको बताना है कि क्या ये कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का, किस टाइप का सेंटेंस का ये है आपका सेंटेंस। तो यहाँ देखिए ज़रा, योर ब्रदर से आप ये समझ रहे हो कि ये है आपका सब्जेक्ट, इससे आप यहाँ गया आपका इज, तो इससे पता चल गया क्या कि प्रेजेंट का है। इससे क्या पता चल गया कि जो सेंटेंस है वे प्रेजेंट का है। ठीक है,
नॉट के साथ नॉट आया तो यहाँ आपको पता चलेगा कि नेगेटिव का है। अब आपको इतना क्लियर है कि प्रेजेंट और नेगेटिव टेंस है ये, लेकिन अब पता करना है कि वर्क कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कॉल, ये वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको दिख गई आईएनजी। अब आपको पता चल गया कि ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ नॉट आया है। तो अब आप क्या पकड़ भी लोगे सेंटेंस को देखते हुए कौन सा टेंस है उसका? हाँ बिल्कुल, आप पकड़ लोगे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव। अब चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नेगेटिव के बारे में। ये दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर रखा है आपको कुछ समझाने के लिए। यहाँ बस आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ध्यान में रख लेते हो ना, किसी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ध्यान रख लेते हो, तो उसके बाद आप उसके और सारे बना सकते हो, ऑटोमेटिक खुद से बना सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब तो आप ड्राइव करोगे इनके फॉर्मूलाज। ओके, अब मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, कैसे करेंगे देखिए। जैसे कि यहाँ पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आपने क्या किया, इज एम आर, उसके बाद लगा दिया सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिल की धड़कन यानी आईएनजी, उसके बाद लगा दिया आपने ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ जरा ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आपने किया क्या है, बस आप इनके साथ खेल रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। सारी चीजें सेम है, उसी तरीके से पढ़ी की पढ़ी है, वहीं जहां रहने थी उनको, बस इससे ही हो रहा है। जब नहीं नेगेटिव वाले सेंटेंस बन रहे हैं तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नॉट लगा दे रहे हैं। जब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस बन रहे तो इसको हम यहाँ लाके सब्जेक्ट के पहले पटक दे रहे हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला देख लेते हैं यहाँ जरा। तो डबल इंट्रोगेटिव वाला जब होता है, ये यहाँ होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या मतलब, जिसका आंसर ब्रीफली मिलता है, हाँ या ना में नहीं मिलता उसका जवाब। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग उसके आगे इज एम आर के आगे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली लगा दे रहे हैं। बस इतना कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जरा यहाँ देख लीजिए, आपको करना क्या है, इज एम आर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट लगाना है, इंग्लिश करना है उसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, चलिए बना के देख लेते हैं सेंटेंसेस कुछ। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पहले तो देख लूँगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम का ये क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो यहाँ मैं लगा दूंगा एक हेल्पिंग ऑफ आर। उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, आयु, गो लगा दूंगा, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ दिल की धड़कन आईएनजी, बन गया आपका सेंटेंस। यहाँ मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, यानी आर यू गोइंग, तुम क्या जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो बन गया आपका सेंटेंस। यहाँ फिर से देखिए, क्या वह उसे बुला रहा है, तो क्या का क्या होगा, वह क्या करोगे, ही कर दोगे क्योंकि ये लड़का है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही के साथ क्या लगता है आपका, इज लगता है, इज ही कॉलिंग, बुलाना है क्या होगा, कॉलिंग। उससे क्या क्या करेंगे हम लोग, उसे का हम लोग कर देंगे हिम या फिर हर। ओके, ये हो गया हम लोग का सेंटेंस। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया ये है कि बस हमने इज एम आर कर दिया, इसका इज एम आर सब्जेक्ट लगा दिया और कॉलिंग हिम, इज ही कॉलिंग हिम, क्या वो है उसे बुला रहा है, आपका सेंटेंस बन गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव पे आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव ना बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ करना नहीं होता, बस आपको करना ही होता है। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना, इसके आगे बस एक वर्ड लगाने होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स, जिसे हम लोग बोल देते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, जिसे हम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो। ओके, दिख रहा है। अब चलिए करते हैं इसको यूज। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो वो तो बताओ। तो यहाँ आप क्या करोगे, तुम का क्या होता है तुम, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन का इंग्लिश बना लेना, जो क्वेश्चन वर्ड पूछ रहे हैं। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो यहाँ मैंने लगा दिया एक डब्ल्यू एच फैमिली, वाई। और यू आपका सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगता है आपका, आर लगता है, वाई आर यू। उसके बाद हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, वाई आर यू, पढ़ने का होता है इंग्लिश में रीड, और उसके साथ हम लोग लगा देंगे आईएनजी, वाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो। ओके, यहाँ आप फिर से देखिए, तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो, बताओ ना, कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, अभी तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं लिख दूंगा वाई, और उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, आर, तो मैंने यहाँ आर लगा दिया। उसके बाद मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, वाई आर यू, और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है नॉट, क्योंकि यहाँ नहीं भी है तो यहाँ लगा देंगे नॉट। और यहाँ मैं कोशिश का होता है ट्राई, और उसका इंग्लिश होता है ट्राइंग, तो यहाँ हो गया हम लोग का
कर दिया हमने टाइम, ओके, आईएनजी के साथ। तो ये हो गया आपका, मैंने अभी तक आपको क्लियर कर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्या होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ आप इसके नाम से भी पकड़ सकते हो। परफेक्ट आपका क्या बता रहा है? काम को बता रहा है। प्रेजेंट क्या आपको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। यानी कोई भी सेंटेंस जो होगा आपका प्रेजेंट में बोला हो गया और उसमें जो काम होगा या फिर किसी भी चीज़ को होने को जो बताया गया होगा वो पूरा हो चुका होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसकी? हैज़ होगा या फिर हैव होगा। हिंदी में पहचान इसकी क्या होगी सेंटेंस की? इसकी हिंदी में पहचान होगी वाक्य के अंत में चुका है हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, मतलब दिया है, लिया है, ये मतलब पूरा हो चुका होगा, ठीक है, मतलब आएगा ऐसा, ठीक है। लास्ट में सेंटेंस के हिंदी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पहले आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको कर देनी है सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट की इंग्लिश करने के बाद आपको वहाँ दिखाना है कि ये काम जो है आपका परफेक्ट में है और प्रेजेंट में है। तो परफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग क्या कर दिया, हमने किया क्या है, हैज़ हैव लगा दिया। उसके बाद काम को पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ दिखाने के लिए हमने मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट और हमारा हो गया स्ट्रक्चर खत्म, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस बना के देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैं खाना खा चुका हूँ प्रेजेंट में, अभी जस्ट खा चुका हूँ मैं, अभी जस्ट खाया है मैंने खाना, ऐसी बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर देनी है सब्जेक्ट की इंग्लिश। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना हैज़ या फिर हैव। तो मैं आपको बता दूं आपका आई के साथ लगता है हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका लगता है हैव और उसके साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है आपका हैज़, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ देखिए आई के साथ मैंने बोला हैव लगेगा तो मैं यहाँ लगा देता हूँ हैव, आई हैव। उसके बाद खा जो हमारा मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपको वर्ब क्या दिख रही? खाना, खा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? तो खाना का क्या होगा? आई हैव ईटन, ईटन होता है खाने का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया? ईट, एट, ईटन होता है ना हमारा, तो ईटन हमारा थर्ड फॉर्म होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया थर्ड फॉर्म उसका, ठीक है। आई हैव ईटन द फूड, ठीक है, हमने खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, बन गया हमारा। अब ये देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? वह तुमसे मिल चुका है, वह लड़का है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ हम लगा देंगे ही। यहाँ इस सिंगुलर ये सब्जेक्ट है इसीलिए हम लगाएंगे क्या? हैज़, ही हैज़। और मिलने का थर्ड फॉर्म होता है मीट, ही हैज़ मीट यू। आपसे मिल चुका है तो यू कर दिया मैंने, तुमसे मिल चुका है। तो ये आपका बन गया सेंटेंस। आपको कुछ करना नहीं है, बस स्ट्रक्चर देखना है और यहाँ लिख देना है और कुछ करना नहीं है। यहाँ फिर से देखिए, आप नेगेटिव में करना होगा तो क्या करना होगा? सिर्फ हमें नहीं की ही तो इंग्लिश बनानी है, तो हैज़ के बाद एक नॉट हम ऐड कर देंगे, यहाँ जो मैंने कर दिया है। सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट मीन ऑफ की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैं ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, ये बात हो रही है। तो मैंने का भी मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की वीडियो कि मैं, मुझे, मैंने जो भी आ जाए तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? आई, ठीक है, आई लगाओगे। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? आई लगा दिया। आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई हैव नॉट लगा दूंगा नहीं की आवाज़ के लिए नॉट। उसके बाद क्या? देखने का इंग्लिश थर्ड फॉर्म होता है सीन और उसके बाद मैं लिख दूंगा द ताजमहल। आपका बन गया क्वेश्चन, मतलब आपका बन गया सेंटेंस ताजमहल। आई हैव नॉट सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। यहाँ देखिए अब, वह घर नहीं पहुँचा है, वह घर नहीं पहुँचा है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपको ये बनाना है कि क्या होगा इसका इंग्लिश, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब चलिए मैं आपके लिए चलता हूँ इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, इसी के प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अब हमें करना है क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि अब हमें सिर्फ किसके साथ खेलना होता है? हेल्पिंग वर्ब से ही खेलना होता है। तो जो हमारा हैज़ हैव दिख रहा है ना, इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ सब्जेक्ट के पीछे पटक दिया। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने पहले लगा दिया सब्जेक्ट हैज़ हैव, सॉरी
पहले लगा दिया हमने हैज़ हैव, उसके बाद लगा दिया हमने सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया आपका मीन वर्ब, उसके बाद आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो अब क्या करेंगे आप, पहले तो देखिए तुम क्या है, यू के साथ आपका लगता है हैव यू, और जीतने का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, विन वॉन होता है, ठीक है। हैव यू वॉन द मैच, हमने कर दिया, बना दिया हमने, और यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, हैव यू वॉन द मैच, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव इससे खत्म। अब मैं बात करता हूँ डबल इंट्रोगेटिव की। क्या आप डबल इंट्रोगेटिव बताने की जरूरत है, बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं क्या इसके, नहीं, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं, ये जो आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सेंटेंस का, इसके आगे बस आपको जोड़ देना है WH फैमिली, ठीक है, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ये सब हो गया, ठीक है। यही हम लोग कर देते हैं, जैसे कि क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो इसको मैं कर देता हूँ तुम मैच कब जीत चुके हो, तुम मैच कब जीत चुके हो, मैंने कर दिया। तो मैं अब क्या करूँगा, बाहर तोड़ूंगा क्या, नहीं, व्हेन, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, तो मैंने यहाँ बस क्या कर दिया, यहाँ मैंने लगा दिया व्हेन, और ये बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। व्हेन हैव यू वॉन द मैच, तुम कब मैच जीत चुके हो भाई, ये बताओ तो। अब आपसे बन जाएगा, तो मैं आपके लिए, अपनी सुविधा के लिए, मैं आपके लिए डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, आपको बस करना क्या है, डबल इंट्रोगेटिव के लिए WH फैमिली को ऐड कर देना, और ये सब सेम आपको स्ट्रक्चर लिख देना है बस, ओके। तो अब आपका ये भी खत्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा, इसके नाम पे ही सारी चीजें लिखी हैं। प्रेजेंट क्या बता रहा है, आपके टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। परफेक्ट यानी काम हो भी चुका है, और कंटिन्यूअस क्या बता रहा है, चल भी रहा है, ठीक है। यानी इसमें हो क्या रहा होता है, देखिए अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसकी आवाज़, इसकी भी आवाज़, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे ही आता है, लेकिन इसमें एक टाइम दिया होता है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से वहाँ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में 1985 से रह रहा हूँ, ठीक है। इसमें रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, आ तो रहा है, लेकिन इसमें टाइम भी आ रहा होता है, ठीक है। इसकी पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जरा देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है हैज़ बीन और हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हैज़ बीन किसके साथ, हैव बीन किसके साथ, यहाँ देख लीजिए, आपका हैज़ बीन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और हैव बीन आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और आई के साथ भी आपका हैव बीन ही आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेंटेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ आपको देखना है, सबसे पहले क्या कर देना, आपको सब्जेक्ट की कर देनी है इंग्लिश, उसके बाद क्या लगाना है आपको, हैज़ या फिर हैव, उसके बाद आप लगा देंगे बीइंग। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है, इस बी की बात कर रहा हूँ मैं, बी का मतलब होता है होना, जो आपका बी है इसका मतलब होता है होना, किसी भी चीज़ का होना, डॉक्टर होना, बीमार होना, IAS ऑफिसर होना, ये जो भी होते हैं होने को बता रहा होता है, ठीक है। तो इसी की सेकेंड फॉर्म, इसी के साथ हम लोग ING जोड़ देते तो ये बन जाता है हमारा बीइंग, और इसी का थर्ड फॉर्म होता है हम लोग का बीन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ज़रा, हैव यहाँ दिख रहा है आपको हैज़ और हैव, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है प्रेजेंट टाइम को, लेकिन परफेक्ट बताने के लिए भी तो कुछ चाहिए वो ना, परफेक्ट बताने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो परफेक्ट बताने के लिए बी का मतलब क्या होता है, होना, और बीन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब होता है हो चुका होना, ठीक है। तो यानी यहाँ ये जो बीन है ये क्या बता रहा है, ये जो काम है वो हो चुका है, ठीक है। यहाँ ये थर्ड फॉर्म आ गई इसकी। उसके बाद यहाँ आप करेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर देंगे आप ING, और यहाँ लगा देंगे आप ऑब्जेक्ट सिंस फोर, और उसके बाद हम लगा देंगे टाइम, ठीक है।
यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ मैं कहना क्या चाहता था। कहना ये चाहता था कि आपका जो यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ तक सिर्फ़ आप देखें, तो यहाँ तक आपका ये परफेक्ट, प्रेज़ेंट परफेक्ट तक ये स्ट्रक्चर बन रहा है। सब्जेक्ट, हैज़, हैव और उसके बाद बीन, ये आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट तक दिखा रहा है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या बता रहा है, ये कंटीन्यूअस भी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया सिंस और फॉर। सिंस आपका किसके साथ लगता है, सिंस आपका लगता है फिक्स टाइम के साथ, यानी जो आपको टाइम मालूम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है आपका सिंस। जबकि एक टाइम इंटरवल के साथ लगता है आपका, इनडेफिनिट टाइम के साथ लगता है आपका फॉर। जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 3 महीने, 10 महीने, 10 साल, 12 साल, ये सब क्या है आपके टाइम पीरियड्स हैं, ठीक है। जबकि एक पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि 2 दिसंबर, अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, ये क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। 1980, 1985, 1947, ये सब क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे सिन, और 2 घंटे, 4 घंटे, ये सब के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर, ओके। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम बनाते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ सुबह क्या आपका टाइम मिल गया, और रहा हूँ से आपका क्या मेरा कंटिन्यूस पता चल गया। सुबह से आपको टाइम भी मिल गया, तो इस सब क्या पता कर लेंगे, इस सबको पता चल गया कि ये जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, कर भी चुका है वो अभी इंतजार, और कर भी रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को देख के। मैं का क्या कर दूंगा, मैं आई, ठीक है। मैं का क्या कर दूंगा, आई के साथ आपका हमेशा लगता है हैव, और उसके बाद आपको लगाना है बीन, और यहाँ आपको लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वेट, इंतजार करने का होता है वेट, उसके साथ आपको लगानी है आईएनजी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, तो फॉर यू। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंस लगाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग को एक फिक्स टाइम माना जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम है वो मॉर्निंग, और यहाँ मैं सिंस मॉर्निंग लिख दूंगा, ठीक है। आपका सुबह हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस देखिए, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, तो वह रहा है, तो इसलिए मैं लगा दूंगा ही, इसके साथ ये सिंगुलर, तो इसलिए मैं लगाऊंगा हैज़, उसके बाद बीन, ही हैज़ बीन, कोशिश का होता है ट्राई, और उसके बाद हो जाएगा आईएनजी, ट्राइंग फॉर, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज, एक अनफिक्स मतलब एक इंडेफिनिट टाइम है, तो इसलिए मैं लगा दूंगा 2 डेज। बन गया आपका क्वेश्चन, ये भी मतलब ये भी सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से अब आते हैं नेगेटिव की तरह। नेगेटिव की तरह क्या कुछ हो जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं नॉट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, हैज़, हैव और बीन के बीच में आप लगा देंगे नॉट, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसका नॉट, बीन, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम आपका आ गया। एंड देन ये क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है आपका बेटा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, तो यहाँ हम करेंगे योर सन, योर सन, तो ये सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, योर सन हैज़, उसके बाद क्या कर देंगे, नहीं के लिए हम लोग कर देंगे नॉट, बीन कमिंग, और यहाँ मैं लिख दूंगा टू स्कूल, और उसके बाद कितना 4 लिखूंगा, क्योंकि ये पीरियड है, 2 दिन का पीरियड है, ये फिक्स टाइम नहीं है, कब कौन से 2 दिन, इसे तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फॉर 2 डेज। आपका ये भी बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कौन से तो पहाड़ टूटने वाले हैं, कुछ नहीं टूटने वाला। ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हो ना, ये वाला, इसको ही हम लोग यहाँ इससे, इसी को हम यहाँ से उठा के यहाँ पटक देंगे। तो यही हमने किया। यहाँ देखिए, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। अब यहाँ इसको बना लीजिए। क्या आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या आप 2 दिन से पढ़ रहे हो, तो यहाँ लिख दीजिए आप, यू आएगा, तो यू के साथ आपका लगता है हमेशा क्या लगता है, हैव, तो हैव लिखेंगे, हैव यू बीन, हैव यू बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, पढ़ने का होता है रीड, और उसके साथ लगा देंगे आईएनजी, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, और यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको डबल इंट्रोगेटिव का करना है। क्या कुछ गलती हो जाएगी कि मतलब कुछ ज़्यादा बाहर टूटने वाले हैं क्या, नहीं, इसके साथ ही हम क्या कर देंगे, WH फैमिली को ऐड कर देंगे, और आपका बन जाएगा
डबल इंट्रोगेटिव का। तो मैंने अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर दिया, यानी आपके पूरे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की, लेकिन इसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करें, अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको पूरे पास्ट और फ्यूचर को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।